दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि करोड़ों साल पहले जब इस धरती पर इंसान की कोई नामो निशान नहीं था, तब डायनासोर राज करता था, जिसका साबूत दुनिया की कोने कोने में म्यूजियम में मौजूद है। बाद में कुछ कारणों के चलते डायनासोर पृथ्वी से पूरी तरह विलुप्त हो जाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है, डायनासोर के जमाने में या फिर और भी पहले इस पृथ्वी पर ऐसे बहुत सारे विशाल जीव मौजूद था, जो डायनासोर से भी ज्यादा खतरनाक था। तो आज की इस वीडियो में मैं ऐसे कुछ प्राणियों के बारे में आपको बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना। दोस्तों, अगर आप इसकी पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उस वीडियो को जाकर जरूर देखना। वीडियो देखने से पहले अगर हमारे चैनल में नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस में लाता रहता हूँ। नंबर 1, सेबर टूथेड टाइगर। सेबर टूथेड टाइगर नाम के अजीब जीव आज से करीब 2.5 मिलियन साल से लेकर 10,000 साल पहले पाए जाते थे, और ये उस समय की स्तनधारी जीवों में से सबसे खतरनाक थे। वैसे तो एक टाइगर जैसा दिखता था, लेकिन ये टाइगर फैमिली से नहीं था। ये जीव बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव था। इनके जबड़े के बाहर की दोनों तरफ 2 बड़े दांत थे, जो करीब 1 फुट लंबा था। इसकी करीब 3 प्रजातियां इस दुनिया में मौजूद था। इनमें से स्माइलोडॉन पॉपुलेटर इन सभी प्रजातियों में सबसे बड़ा था। ये करीब 5 से 6 फुट लंबे और 400 किलो वजनदार होता था। आधुनिक शेर की तरह ये जानवर झुंड में शिकार करता था। बड़े बड़े हाथी, जंगली भैंस, घोड़े जैसे सभी शाकाहारी जानवर को ये अपना शिकार बनाता था। साल 1830 में डेनिश नेचुरलिस्ट पीटर ओलेम ने ब्राजील की इयोगा सांटा और मीन्स गेरेस के पास मौजूद गुफाओं में कई सारे फॉसिल्स को खोज निकाला था, और साल 1842 में इसका नाम सेबर टूथेड टाइगर रखा गया। नंबर 2, मैमोथ। करीब 5.5 करोड़ साल पहले मैमोथ नाम की विशाल जीव दुनिया पर राज करता था। इसे आधुनिक हाथी का पूर्वज माना जाता है, लेकिन यह जीव हाथी से कई गुना बड़ा था। एक मैमोथ करीब 5 मीटर के आसपास लंबे होते थे, और इसका वजन था लगभग 20 टन के आसपास। यह जीव शाकाहारी था और हर दिन लगभग 200 से 250 किलो पेड़ पौधे खा जाता था। इसे साइबेरिया की बर्फीले इलाकों में पाया जाता था, और ठंड से बचने के लिए इसके शरीर बड़े बड़े बालों से ढका हुआ रहता था। साल 1996 में पहली बार इसे खोजा गया। यह जीव बहुत ही ज्यादा ठंड में रहता था, तो माना जाता है कि आइस एज की अंत में वेदर चेंज की वजह से ये जीव लुप्त हो गई। नंबर 3, स्टेलर सी काऊ। साल 1741 में जॉर्ज विलियम स्टेलर द्वारा इस जीव को खोजा गया था, और उसी के नाम पर इस जीव का नामकरण किया गया। ये पानी में रहने वाले काफी बड़े जीव है। ये लगभग 30 फीट के आसपास लंबे और 10 टन वजनदार होते थे। ये दिखने में एक सील की तरह था। इस जीव की अवशेष को बेरिंग सी की कमांडोर आइलैंड पर पाया गया था। यह जीव शाकाहारी था और पानी में पाए जाने वाले एल्गी और सी ग्रेस खाता था। ये करीब 250 साल पहले भी इस दुनिया में मौजूद था, लेकिन इसकी महंगे मांस और स्किन की लालच में इसे बहुत ही ज्यादा मात्रा में शिकार किया गया, और इसी वजह से ये जीव विलुप्त हो गए। नंबर 4, डोडो। डोडो एक प्रकार की पक्षी था जो उड़ नहीं सकता था। ये पक्षी मादागास्कर के पास मॉरिशस द्वीप में रहता था। साल 1662 में बहुत ही ज्यादा मात्रा में शिकार की वजह से ये पक्षी विलुप्त हो गए थे। ये दिखने में एक मुर्गे की तरह था, लेकिन आकार में उससे बड़ा था। ये लगभग 1 मीटर लंबे और 20 किलो वजनदार होता था। इसकी दोनों पंखे काफी छोटा था, और इसकी दोनों टांगे भी कमजोर था, इसलिए ना ये तेज दौड़ सकता था और ना ही उड़ सकता था। और इसकी मांस भी काफी नरम और स्वादिष्ट था, इसलिए जब इंसान इस आइलैंड पर आने लगे तब ये इंसान की आसान शिकार बनता गया, और धीरे धीरे ये जीव विलुप्त हो गए। कुछ लोग मानते हैं कि डोडो पहले उड़ सकता था, लेकिन आसानी से खाना मिल जाने की वजह से ये उड़ना भूल गए, और इसीलिए इंसान के साथ साथ एक कुत्ते बिल्ली का भी शिकार बनते गए। साल 1638 में इसे अंतिम बार लंदन में जीवित देखा गया था। नंबर 5, जायंट स्लॉथ। ये जानवर लगभग 150 ईस्वी के आसपास इस दुनिया में रहता था। आधुनिक स्लॉथ की तुलना में कई गुना बड़ा होता था, और पेड़ों में रहने की बजाय जमीन पर रहता था। इसे कैरिबियन ग्राउंड स्लॉथ भी कहा जाता है। ये लगभग 6 मीटर के आसपास लंबे होते थे, और इसका वजन था 3 टन के आसपास। ये जीव शाकाहारी था और पत्तों को खाकर जिंदा रहता था। इसकी विलुप्त होने के पीछे सबसे बड़े वजह है इंसान। बहुत ही ज्यादा मात्रा में शिकार होने की वजह से ये जीव विलुप्त हो गए।
दरअसल उस समय की आदिम लोग अपने पत्थरों की हथियार से इसके ऊपर हंटिंग प्रैक्टिस करते थे और ये जीव इतना भी ताकतवर नहीं था कि इंसान के ऊपर हमला कर सके और इसी वजह से ये जीव धीरे धीरे विलुप्त हो गए। नंबर 6, नॉर्फोल्क काका। नॉर्फोल्क काका पैरट की एक प्रजाति है। इसे नॉर्फोल्क और फिलिक आइलैंड की पहाड़ी इलाकों में पाया जाता था। ये करीब 40 से 42 सेमी तक लंबे और 500 ग्राम वजनदार हो सकता था। ये पक्षी काफी खूबसूरत और रंग बिरंगे होते थे, इसलिए लोग इसे घर में तोते की तरह पालते थे और इसका मांस भी काफी स्वादिष्ट था। एक रिपोर्ट के मुताबिक आखिरी बार इस पक्षी को 1851 में लंदन में देखा गया था। नंबर 7, तास्मेनियन टाइगर। तास्मेनियन टाइगर, जिसे तास्मेनियन उल्फ के नाम से भी जाना जाता है, इसे ऑस्ट्रेलिया, तास्मेनिया और न्यू गिनी में पाया जाता था। इस नस्ल को कई साल पहले खत्म कर दिया गया। साल 1700 के आसपास जब यूरोपियन लोग तास्मेनियन पहुंचे, तब उन लोगों ने पहली बार इस जीव को देखा था और इसके ऊपर टाइगर की तरह पीले रंग की स्ट्राइप को देखकर इसे तास्मेनियन टाइगर नाम दिया था। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये जीव यूरोपियन लोगों की पालतू जानवरों को मारने लगे, जिससे लोगों ने इस जीव को मारने लगा और इस तरह से इनकी गिनती दिन प्रतिदिन कम होने लगी। 7 सितंबर 1936 में आखिरी बचे तास्मेनियन टाइगर की मौत हो गई। नंबर 8, टेरर बर्ड्स। टेरर बर्ड नाम का पक्षी आमतौर पर साउथ अमेरिका में पाए जाते थे। ये आकार में काफी बड़ा हुआ करता था। ये पक्षी मांसाहारी था और बड़े बड़े जानवरों को मारकर खा जाता था। इसे आज से करीब 6 करोड़ से लेकर 18 लाख साल पहले पाया जाता था। इसकी ऊंचाई था लगभग 5 से 10 फीट के आसपास, लेकिन इसकी पंख काफी छोटा था और इसलिए उड़ नहीं पाता था, लेकिन मजबूत पैरों की सहारे 50 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से दौड़ सकता था। इसका खोपड़ी की आकार बहुत ही बड़ा था और इसकी चोंच काफी खतरनाक था, जिससे किसी भी जीव को मार सकता था। लेकिन जब इस धरती पर पहली बार इंसान आए थे, तब ये पक्षी विलुप्त हो गए थे। तो दोस्तों, कैसे लगे हमारे वीडियो कमेंट करके जरूर बताना। इनमें से कौन सा जीव आपको सबसे ज्यादा खतरनाक लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर देना और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी आसानी से देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक कर देना। ऐसे बहुत इन्फॉर्मेशन, अननोन फैक्ट्स और इंटरेस्टिंग वीडियोस के बारे में जानने के लिए सब्सक्राइब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर नोटिफिकेशंस। Goodbye.